हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि React 19 का एक और नया फीचर जिसे हम बोलते हैं यूज़ ट्रांजिशन हुक, उसका यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए एक नया कंपोनेंट बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। मैंने कहा यूज़ ट्रांजिशन हुक एग्जाम्पल .jsx। अब इसको बना लेते हैं ऐसे RAFC करके और इसको इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे ऐप के अंदर। हमने कहा यूज़ ट्रांजिशन हुक इस तरह से और इसको उड़ा देते हैं जो पहले वाला है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इस समय ये लिखा हुआ आएगा। इसको थोड़ा सा अब ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। ऑप्टिमाइज के लिए क्या करेंगे, हमने इसको डाल दिया H2 के अंदर और यहाँ पे लिख दिया यूज़ ट्रांजिशन हुक, इसको हटा दिया एग्जाम्पल। अब यहाँ पे कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक बटन बनाया और इस बटन के अंदर हमने लिखा लोड कोट्स, जो कोटेशंस होती हैं वो लोड करेंगे। यहाँ पे क्लास नेम लिखा और यहाँ पे BTN वार्निंग डाल दिया। बटन बना लिया इसका और ये डेटा जहाँ पे हम लोड करेंगे वही बना लेते हैं। अभी एक डेटा लोड करेंगे इससे, तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। पहले हमने कहा कॉन्स्ट फैच कॉट्स के नाम से बना लिया हमने। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फैच फंक्शन का यूज़ करेंगे, ये वाला फैच फंक्शन, और इसकी मदद से हम डेटा फैच करेंगे। उसके लिए ध्यान रखना है कि जब हम यूज़ ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए हम उसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमने कहा कॉन्स्ट और इसके अंदर जो होता है, एक तो होता है इज पेंडिंग, एक कर सकते हैं स्टार्ट ट्रांजेक्शन और यहाँ पे करते हैं यूज़ ट्रांजिशन। तो ये हमारा जो है यहाँ से आ जाएगा यूज़ ट्रांजिशन करके स्टार्ट ट्रांजिशन और इस पेंडिंग ये हमारा आ जाएगा। ये हमारा इंपोर्ट हो गया रिएक्ट से, इसको हटा लेते हैं। अब ये जो स्टार्ट ट्रांजेक्शन है और इस पेंडिंग है, इसका यूज़ करना होता है तो एक अलग से एक स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट। यहाँ पे कहा कोट्स जो आए सेट कोट्स और यहाँ पे कहा यूज स्टेट। तो ये जो कोट्स हैं इसको यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं। डिस्प्ले करने के लिए बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे लिखेंगे इज पेंडिंग। अगर पेंडिंग में है मतलब अगर हमारा टाइम लग रहा है इसको, क्योंकि ट्रांजेक्शन में यही होता है कि टाइम लग रहा होता है, पता लग जाता है कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे लोडिंग, स्क्रीन जो है वो लोड कर रही है, पता लग जाएगा हमें। और अगर ऐसा नहीं है तो हम कोड्स को डिस्प्ले कर देंगे। तो हमने कहा कोड्स, ये हमारे डिस्प्ले हो गए, ये वाले जो हमने कोड्स डालेंगे इसके अंदर यहाँ पे, और इसको हम div टैग के अंदर डाल देते हैं ताकि ये अलग सेपरेट लाइन में आ जाए कट करके ऐसे। और इस पे वो भी लगा देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लगानी हो तो यहाँ लगा देते हैं कि हम इसमें कर देते हैं टैग H2 लगा देते हैं यहाँ पे, इस तरह से कट करके यहाँ पे H2 लगा देते हैं और इस पे हमने इस तरह से लगा दिया ताकि ये लोडिंग जो है H2 के फॉर्म में आ जाए लिखा हुआ और ये कोड्स लिखी हुई आ जाएंगी। तो ऐसे हम काम कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं कि जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा फैच कोड्स। तो ये भी कर लेते हैं। तो हमने कहा ऑन क्लिक और यहाँ पे फैच कोड्स वाला फंक्शन कॉल कर लेते हैं। तो जैसे ही कॉल करेंगे तो ये हमारा डेटा लोडिंग लिखाने लगेगा और ये हमारा यहाँ पे काम होने लगेगा। अब इसको संभालते हैं कि कैसे करना है। इसको करने के लिए सिंपल सा है कि हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट ट्रांजेक्शन ऐसे, और जो स्टार्ट ट्रांजेक्शन होता है इसके अंदर एक एसिंक अवेट वाला फंक्शन यहाँ पे डाला जाता है ऐसे। और ये जो कोडिंग है ये हम इसके अंदर करते हैं, मतलब जो भी काम इसके अंदर करेंगे वो हमारा जो है उसकी इन्फॉर्मेशन इस पेंडिंग के अंदर आ जाएगी। इन्फॉर्मेशन कितना देर लेगी, वो ये पेंडिंग जब तक ट्रू रहेगा तक ये काम चलता रहेगा, और जैसे ही ये काम खत्म होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, तो हम वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर देंगे। तो ये हम पता लगा सकते हैं ट्रांजेक्शन कितना टाइम लेगी। अगर कुछ डाउनलोड कर रहे होते हैं मूवी वगैरह तो पता नहीं कब तक डाउनलोड होगा, तो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है तो यह ट्रांजेक्शन में डाल सकते हैं, काम करेगा। तो ये एसिंक का वेट एक सेपरेट थ्रेड टाइप का बन जाएगा। तो यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यू को देख लेते हैं। हमने यहाँ पे कहा कोड्स इन्फो ऐसे करते हैं और यहाँ पे हमने अवेट कर दिया, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी कोड्स की। जैसी कोड्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी तो फिर हम करेंगे यहाँ से कोड्स को और वो आ जाएगी हमारी अवेट करके कोड्स इन्फो डॉट जेसॉन करके, यहाँ से इन्फॉर्मेशन इस कोड्स में आ जाएगी। फिर इसको हम कर देंगे सेट कोड्स करके और यहाँ पे कोड्स को डाल देंगे ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन वाला काम था ये हमने यहाँ पे किया, इसने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट कर दी। जब तक ये टाइम लेगा तब तक ये पेंडिंग रहेगा ट्रू। चला के देखते हैं इसको, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे गए, मैंने इस पर क्लिक किया तो अब देख रहे हो यहाँ पे लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन बाद में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई क्योंकि ये जो है कोड्स ये स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें मैं जेसॉन लिख रहा हूँ, जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफायर, और इसको इसके अंदर डाल देते हैं तभी ये चल पाएगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट डिस्प्ले नहीं होता। फिर से देखते हैं, क्लिक किया, ये देखो आ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब मुझे ट्रांजेक्शन चलानी है, मैंने क्लिक किया, ये देखो मेरी ट्रांजेक्शन चली और लोडिंग लिखा हुआ आ गया। जितना टाइम इसने लिया उतने में लोडिंग लिखा हुआ आया। देखो फिर से थोड़ा फास्ट है लेकिन आपको दिख रहा है प्रॉपर।
कि जैसे ही ये टाइम ले रहा है और ये कंप्लीट हो रहा है तो इन्फॉर्मेशन मेरी कंप्लीट हो जाती है। तो आप देख रहे हो कितने आसानी से ये ट्रांजेक्शन काम कर रहा होता है। तो स्टेट ट्रांजेक्शन के अंदर हम यहाँ पे इस फंक्शन को डाल देंगे, तो जो भी काम हमें पेंडिंग कराना होता है, जो जिसके लिए हमें वेट कराना होता है यूजर को, ये ट्रू रहेगा उस समय के लिए। तो जो भी आप सोच सकते हैं कितने काम हो सकते हैं जिसमें प्रॉपर्टी को आपको ट्रू रखना है जब तक आपका काम चल रहा है, ताकि यूज़र आगे ना जा सके या उसे एक बेटर यूआई एक्सपीरियंस मिल जाए कि आप अच्छे से आपने हैंडल कर रखा है यूआई को, कुछ चल रहा है आपके बैकग्राउंड में। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। और ये बटन भी आप डिसेबल कर सकते हैं तब तक के लिए। तो मैंने कहा डिसेबल, और मैंने यहाँ पे इसको इस पेंडिंग डाल दिया। तो आप देखेंगे जब तक मेरा ट्रांजेक्शन चलेगा तो मेरा बटन भी डिसेबल हो जाएगा। देखो डिसेबल हो जाता है तो कुछ कर भी नहीं पाओगे उसके बाद, तो बटन भी डिसेबल हो गया और मेरा लोडिंग भी लिखा आ रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं स्टार्ट ट्रांजेक्शन की मदद से, सॉरी यूज़ ट्रांजेक्शन की मदद से। तो ऐसा बहुत कुछ आप कर सकते हैं यूज़ ट्रांजेक्शन की मदद से, जिसमें दो पैरामीटर ये पास करता है, इस पेंडिंग जो ट्रू फॉल्स होता है, और स्टार्ट ट्रांजेक्शन जो एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हम यहाँ पे एक कॉलबैक फंक्शन पास करते हैं, जिसकी मदद से ये चीज़ें आइडेंटिफाई करता है। जब तक ये काम चल रहा होता है तब तक ये प्रॉपर्टी ट्रू रहती है, और उसकी मदद से हम अपना जो भी करना है हमें हैंडल, वो चीज़ें हम कर लेते हैं यूआई की मदद से। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम यूज़ ट्रांजेक्शन हुक का भी यूज़ कर सकते हैं, जो रिएक्ट 19 के नए फीचर्स के अंदर इंक्लूड है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको प्रॉपर जानकारी मिल गई हो यूज़ ट्रांजेक्शन के लिए, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।